नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में अपने जवाब भी ज़रूर देना। यह वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाई गई है। यह बोर्ड में काफ़ी आपको मददगार होने वाली है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? वर्षा का जल या अधोभौमिक जल या समुद्री जल या नदी का जल? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल। ठीक है दोस्तों, सबसे खारा जल कौन सा होता है? समुद्री जल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से कितना भाग मीठे या फ्रेश वाटर पानी का है? यानी हमारा जो पृथ्वी पर टोटल जल है, उस टोटल जल में से कितना % पानी है जो मीठा है, जिसको अपन पी सकते हैं, पीने योग्य है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 5%, 4% या 2.5% या 3.5%। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5%। ठीक है दोस्तों, जो 100% पानी है उसमें से केवल 2.5% ही पानी है जिसको हम लोग पी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में आलवड़ीय जल का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ की चादरों या हिमनदों के रूप में मिलता है? 70% मिलता है या 50% मिलता है या 60% मिलता है या 90% मिलता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 70%। ठीक है, जो 70% जल है आज भी वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में एक कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, अत्यधिक जनसंख्या या जल प्रदूषण या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, जलाशय में तलघट का जमना या जल जनित बीमारियों का होना या औद्योगिक कचरे का निर्वहन होना या जलीय जीवन का बढ़ना। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जल जनित बीमारियों का। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण कौन से होते हैं? जल संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? वर्षण जल या सतही जल या भौम जल या ये सभी? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, जो अलवणीय जल के स्रोत में आते हैं वो वर्षण जल, बरसात का भी जल होता है, भूमि से निकलने वाला जल भी होता है, और सतही जल। तो ये तीनों अलवणीय जल के स्रोत हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में एक कौन सा जल संसाधन का स्रोत है? महासागरीय जल है या स्थलीय जल है या भूमिगत जल है या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, महासागरीय जल, स्थलीय जल, भूमिगत जल। यानी यह तीनों प्रकार के जल के क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या गांधी जी। किसने कहा कि जो बांध हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने कहा था कि जो बांध हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर कहे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या भीमराव अम्बेडकर? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे कृत्रिम झीलों में से एक है? तो इसका दोस्तों क्वेश्चन वो दिए हुए विकल्प, इसके गोविंद सागर झील हो सकती है या हौज खास हो सकता है या भोपाल झील हो सकती है या फिर डल झील होती है? तो इसके सही जवाब कौन सा हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल झील। ठीक है दोस्तों, 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन यानी पुरानी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम वो कहलाती है जो मनुष्य द्वारा बनाई जाए, तो वो कौन सी है दोस्तों? वो है भोपाल झील। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन आज भारत में उत्पादित
कुल बिजली का लगभग 22% है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब दीजिए कौन सा हो सकता है? सौर ऊर्जा, जल विद्युत या उद्योग या भूतापीय ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल विद्युत। ठीक है, जो जल विद्युत है वह टोटल जितनी भी विद्युत ऊर्जा बन रही है उसमें 22% ऊर्जा प्रदान कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी जलीय कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, या फिर पत्थर के मलबे से बनी बांध, या फिर जलाशय या झीलें, या तटबंध और नहरें। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है दोस्तों, कौन सी जलीय कृतियाँ हैं जो प्राचीन काल की विशेषता हैं? तो वो प्राचीन पुराने समय की हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है? जो बहुउद्देशीय यानी बांध बनाए जाते हैं तो उनके कारण कौन सा नुकसान नहीं होता है? जल जनित बीमारी और कीट, जल के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, भूकंप, या फिर ज्वालामुखी गतिविधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी गतिविधि। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है और वह प्रकृति के द्वारा अचानक से होती है, जबकि जल जनित बीमारियां हैं या जल का अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण है, ठीक है, या भूकंप आ सकता है, तो यह सब हमारे बहुउद्देशीय नदी परिघाटी योजनाओं से हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? सतलुज, ब्यास, महानदी, या नर्मदा, या यमुना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। ठीक है, जो यमुना नदी है इस पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। ठीक है, जबकि सतलुज जो बांध है तो इस पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, तो यह भी बहुउद्देशीय नदी योजना का काम कर रही है। महानदी पर आपका हीराकुंड बांध बनाया गया है, तो यह भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना का काम कर रही है। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, तो यह भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना का काम कर रही है। केवल यमुना नदी पर कोई बहुउद्देशीय परियोजना नहीं बनाई गई है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है, या ऑप्शन नंबर बी, बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर नियंत्रण करती हैं, या ऑप्शन नंबर सी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योगों घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं, या ऑप्शन नंबर डी, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका समाप्त होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। ठीक है, यह हमारे लिए लाइट पहुंचाती हैं और उद्योग फैक्ट्रियों के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है? हीराकुंड परियोजना, या दामोदर घाटी परियोजना, या भाखड़ा नागल परियोजना, या रिहंद परियोजना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, जो बहुउद्देशीय परियोजना है सतलज नदी और ब्यास नदी पर पाई जाती है, तो कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार में है, या पश्चिम बंगाल में है, या उड़ीसा में है, या झारखंड में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? रिहंद पर, या दामोदर पर, या महानदी पर, या कृष्णा नदी पर? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। ठीक है, जो महानदी नदी है उस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? पंजाब में, या आंध्र प्रदेश में, या बिहार में, या उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, रिहंद बांध है वो है रिहंद नदी पर बनाया गया है, वह नदी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? माता टीला है, रामगंगा है, या रिहंद है, या गंडक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी रिहंद। ठीक है, जो रिहंद बांध परियोजना है वह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी पर, रामगंगा पर, या भागीरथी और भिलंगना पर, या शारदा नदी पर? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागीरथी एवं भिलंगना नदी। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना नदी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में, और उसी राज्य में नदियों पर टहरी बांध बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज पर, या महानदी पर, या रिहंद नदी पर, या कृष्णा नदी पर? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? वर्षा का जल, या भूतल अफवाह जल, या भूजल, या ये सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूजल। जो भूमि का जल होता है वो ताज़ा पानी का स्रोत कहलाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? गुल, या कुल, या टाँका, या बावोक्स? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाँका। ठीक है, जो छत से बरसात के जल को इकट्ठा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? टाँका कहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? इसके ऑप्शन हैं सिंचाई के लिए, पानी का भंडारण करने के लिए, घर को ठंडा रखने के लिए, या पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, या छतों की सफाई करने के लिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।